नमस्कार और स्वागत है आपका जेबी स्टूडियो पर। आपके साथ मैं हूं नव्या। भाषा की बात पे आज चर्चा होगी देश के सबसे बड़े पैमाने पर चर्चित विषय की। जी हाँ, सवाल सिर्फ एक, क्या हिंदी एकता की सूत्रधार है? इस सवाल पर मंथन करने हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत विशेषज्ञों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आपका रुख कराते हैं लोकप्रिय राजनेता अंबुज गंगवार से। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सामाजिक कार्यकर्त्री अंशिका गुलेरिया जी, प्रसिद्ध साहित्यकार अस्तित्व सिंह, प्रशासनिक अधिकारी रौनक सिंह व इसी के साथ शिक्षाविद अभय प्रताप। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं चर्चा को। तो सबसे प्रारंभ में अध्ययन करते हैं हिंदी के भारतीय समाज में स्थान का, जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान काल तक बरकरार है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष एक बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्री अंशिका गुलेरिया जी जुड़ी हुई हैं। तो अंशिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या महत्व है हिंदी का वर्तमान समाज में? धन्यवाद नव्या। आपकी लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से मुझे हिंदी भाषा का महत्व अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जिसे नव्या जी ने पूछा कि हिंदी का हमारे समाज में क्या महत्व है, क्या स्थान है। इसका मैं यही उत्तर देना चाहूंगी कि हिंदी हमारे समाज में राष्ट्रवाद और एकता की भावना उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, जब कर्नल संतोष बाबू अपने 20 जवानों के साथ गलवान घाटी में शहीद हुए, तो हमने अपने घरों से भारत माता की जय का नारा लगाया। इससे यही सिद्ध होता है कि हमारी राष्ट्रीय पहचान भी अपनी भाषा से ही होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी बोली जानी चाहिए या नहीं, हिंदी पढ़ी जानी चाहिए या नहीं, इस पर टिप्पणी करने के बजाय हमें हिंदी भाषा को अपने राष्ट्रीय ध्वज की भांति सम्मान देना चाहिए। हिंदी भारत की भाषा है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। यह बात जितनी जल्दी लोग समझ जाएं, उतनी ही जल्दी देश में एकता बढ़ेगी, धर्म के नाम पर दंगे खत्म होंगे, और तब ही मेरे जैसे भारत के और तमाम कार्यकर्त्रियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका इस समाज में सिद्ध होगी। धन्यवाद। धन्यवाद अंशिका। अब चलिए इसी कथन को हम आगे बढ़ाते हैं। अंशिका द्वारा हिंदी में बसी उस क्षमता का जिक्र किया गया जिसके बल पर वह अन्य भाषाओं के साथ खड़ी रही। वर्षों से भारत के साहित्यकार हिंदी और साहित्य को जोड़ते आए हैं और लोगों में जोश व हिम्मत भरते आए हैं। हमारे बीच ऐसे ही कोई साहित्यकार अस्तित्व सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो अस्तित्व, आप हमको बताएं कि किस तरह हिंदी लोगों को जागृत करने का काम कर सकती है। उससे पहले एक साहित्यकार होने की वजह से मैं राहत इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, जिनका भी कुछ समय पहले इंतकाल हो गया। वे हिंदी उर्दू साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर माने जाते थे। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये केचियां ये केचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी, कि हम परों से नहीं हौसले से उड़ते हैं। इंसानियत का शायर, जीना सिखाने वाला शायर राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। साथ ही साथ यह उम्मीद भी खत्म हो गई कि फिर कोई उसी तरह, उसी लहक, उसी जवामर्दी और झूम झूम कर उसी तेवर में ऐसे शेर पढ़ेगा जो तलवार की। राहत साहब, आपका मकाम चांद तारों के बराबर ही है। आपके जाने का अफसोस रहेगा, पर जब भी चांद तारों की ओर देखूंगा, तब यही सोचकर मन ही मन मुस्कुराऊंगा कि आप उस बुलंदी पर जरूर होंगे जहां आपको होना चाहिए। आपने ही तो कहा था, कब्रें पहले ही खोद दी जाती हैं, वो बुलाए या ना बुलाए एक दिन सबको ले जाएगी। अलविदा राहत साहब। हिंदी में समन्वय का भाव है, हिंदी में उदारता का गुण है, तभी तो उसने सभी विदेशी भाषाओं को आत्मसात करके अपने ही रंग में रंग दिया है। सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, निराला दिनकर,
प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि प्रबुद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं से देश प्रेम और जन चेतना की ऐसी लौ लगाई जिससे समाज के हर लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिनकर जी ने लिखा है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अस्तित्व। निस्संदेह हिंदी एक बहुत ही प्रभावशाली भाषा है जो भारतीयों को आपस में जोड़े रखती है। हमारे समक्ष यहाँ पे रौनक सिंह प्रस्तुत हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। इन्होंने कई साल विलायत में पढ़ाई करने के बावजूद अपनी मातृभूमि व अपनी भाषा हिंदी से प्रेम करना नहीं छोड़ा। तो रौनक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमको कृपया बताएं किस तरह हिंदी भारत को अन्य देशों में जिंदा रखती है और क्या महत्व है और क्या नजरिया है विलायती लोगों का हमारी भाषा की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद नव्या जी। आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपना विलायती अनुभव साझा कर सकूंगा आप सबके साथ, और मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। हिंदी किसी प्रकाश पुंज की कामना नहीं रखती। हिंदी भाषा अत्यंत ही उदार और वृहद है। हिंदी भाषा बहुत ही उदार है। इसकी उदारता उसके बीच रमे उर्दू अल्फाजों और तमाम विदेशी अल्फाजों को देखने से मिलती है, जिनमें डच, फ्रेंच, कन्नड़, जर्मन तभी तमाम भाषाएं शामिल हैं। हिंदी भाषा अत्यंत ही सहज है क्योंकि हम हिंदी भाषा में उच्चारित शब्दों को ही लिखते हैं, किंतु विदेशी भाषाओं में हम उस शब्दों का उच्चारण और उसकी लिखावट, जिससे हिंदी को लिखने और समझने में काफी आसानी होती है। आज विदेशी हिंदी के अक्षरों को अपनी भाषाओं में लाकर तमाम हिंदी ग्रंथों को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, जो कि संस्कृत और हिंदी में लिखी गई है, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है उसका और उसी से हिंदी का जन्म हुआ। लेकिन हिंदी के साथ हमारे न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके पश्चात सन 1949 में 14 सितंबर को एक मत में राजभाषा घोषित किया जाएगा, किंतु उस समय कुछ सुझाव के दौरान अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा दी गई, जिसके कारण हिंदी का एक छत्र शासनाधिकार कभी ना आ सका। इसका कारण यह है कि हम भारतीय ही अपनी मूल, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को भूलते चले जा रहे हैं। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद रौनक अपनी बात रखने के लिए। तो यह साफ है कि हिंदी में वह क्षमता है कि वो ना सिर्फ भारतीयों को आपस में बल्कि भारतीयों को अन्य देशों से भी जोड़ सके। परंतु कई बार देश में ऐसा हुआ है कि जब कभी भारत में, जो खुद एक हिंदी भाषी देश है, उसमें कभी भी हिंदी को एकता का साधन या फिर राष्ट्रभाषा बनाने की बात आती है तो विपक्ष में देश के दक्षिण राज्य खड़े होते हैं। हमारे समक्ष यहाँ पे अंबुज गंगवार प्रस्तुत हैं, जो खुद एक राजनेता हैं और काफी हद तक इन परिस्थितियों को समझते भी हैं। तो अंबुज, आप हमें बताएं कि किस तरह इन परिस्थितियों से हिंदी के महत्व को उबारा जा सकता है। शुक्रिया नव्या जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर विभिन्नता में एकता पाई जाती है। इसी कारणवश भारत में कई जाति, धर्म, रीति रिवाजें भी पाई जाती हैं। जैसा कि आपने यहाँ प्रश्न किया, तो इस पर मेरा यह मानना है कि यह हर इंसान का फर्ज बनता है कि वे अपनी भाषा और संस्कृति के न्याय के लिए लड़ें, क्योंकि हर समूह एवं इंसान हर भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन इसके लिए वे दूसरी भाषा को नापसंद करें और उसका विरोध करें, यह गलत है, यह अनुचित एवं अमान्य है। मैं इसके सख्त विरोध में हूँ और मेरा यह मानना है कि सबको हर भाषा का महत्व समझना चाहिए। जैसा कि मेरा मानना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि लोग जब विलायती भाषाएं सीख सकते हैं तो हिंदी भी सीख सकते हैं। जब बाहर के लोग हिंदी को अपना रहे हैं तो हमारे देश वाले हिंदी को बोलने से क्यों अटपटाते हैं? चूंकि भारत में 80% लोग हिंदी बोल सकते हैं एवं समझ सकते हैं, और रही बात कुछ लोगों की, तो बाकी भाषाओं पर प्रतिबंध नहीं लग रहा था, वे वहीं ही रहती। और मेरा यह भी कहना है कि
संस्कृत और हिंदी से ही बाकी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देते हैं तो वह बाकी भाषाओं के बीच एक कड़ी के रूप में काम आएगा। हिंदी का महत्व हमें समझना होगा, हमें इसे और इज्जत देनी होगी और हमें इसका उत्थान करना होगा। चलिए अब मैं आपको एक लघु कविता के माध्यम से हिंदी का महत्व समझाऊंगा। हिंदी हूँ मैं, मातृभाषा तुम्हारी, तुम्हारा ही जीवन हूँ, आशा तुम्हारी। राष्ट्र की हूँ भाषा, राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र की आन बान और शान। राष्ट्र का हूँ गुरूर, राष्ट्र की संस्कृति। मेरे नाम पर बनी न जाने कितनी महान कृति। निराला पंत महादेवी प्रसाद ने की सेवा मेरी। कहाँ है मातृ प्रेम तेरा, कहाँ है मातृ भक्ति तेरी। गीता हूँ मैं, गंगा हूँ, मैं हूँ गर्विता। इस पावन सलीला की पुनीत वसुंधरा हूँ मैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंग से कच्छ तक गूंजने वाली ध्वनि हूँ मैं, लय हूँ मैं हूँ भाषा, मातृभाषा, राष्ट्र की भाषा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंबुज, हमें यह सब ज्ञान से अवगत कराने के लिए। तो यह बात सच है कि भारत में अनेकों भाषाएं हैं और हर भाषा किसी एक जाति और एक इलाके से अपना संबंध रखती है। अभी हाल ही में देश में नई शिक्षा नीति भी आई है जिसमें भारतीय भाषाओं को आगे लाने की बात आई है और मेरे हिसाब से यह हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात होनी चाहिए। हमारे समक्ष यहाँ पे शिक्षाविद अभय प्रताप जी जुड़े हैं जिनको शिक्षा क्षेत्र का काफी अनुभव और ज्ञान है। तो अभय, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आवश्यकता है एक देश में राष्ट्रभाषा होने की और इसी के साथ ही साथ क्या महत्व और क्या स्थिति है हिंदी की राष्ट्रीय स्तर पर? धन्यवाद नव्या जी। भाषा किसी भी राष्ट्र की एकता, अखंडता व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक स्वतंत्र व समृद्ध राष्ट्र के लिए आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक विकसित तथा स्वाभिमानी देश की अपनी एक भाषा अवश्य होती है जिसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है। वर्तमान परिदृश्य में हिंदी समूचे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। विश्व के लगभग 140 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होना हमारे लिए एक शुभ संकेत है। आज बाजार में अपना पांव पसारे कई टीवी चैनलों को भी यह लगने लगा है कि यदि भारत में हमें लोकप्रियता अर्जित करनी है तो यह हिंदी के बिना असंभव है। परंतु हमारे देश की यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें हिंदुस्तानी होने पर तो गर्व है, लेकिन हिंदी बोलने में अपमान महसूस होता है। वैश्विक स्थिति काफी बेहतर होने के बावजूद भी हिंदी भाषा आज अपने ही घर में उपेक्षित जिंदगी क्यों जी रही है? हिंदी हमारी दोहरी नीति का शिकार हो चुकी है। यही कारण है कि हिंदी भाषा आज तक व्यवहारिक दृष्टि से ना तो राज्य भाषा बन पाई और ना ही राष्ट्रभाषा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के नाते मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि हमें यह समझना और समझाना होगा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। यदि आपकी मातृभाषा बोलने से दूसरे लोग सोचते हैं कि आप अनपढ़ हैं तो यह मत भूलिए कि सभी विदेशी भी अनपढ़ ही माने जाएंगे। जिस भाषा में हम सपने देखते हैं उस भाषा की शक्ति कितनी अद्भुत होगी। वह हमारी संवेदनाओं को शब्द देती है, वह हमारी अभिव्यक्ति को जीवंत करती है। जब भाषा सहज बहती है, संस्कृति प्राकृति संग चलती है। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है, अनूठी है हिंदी अपनी। हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। आइए हिंदी भाषा से प्रेम करें, हिंदी पढ़ें, बोलें, सीखें, गर्व करें। देश को जोड़ने वाली भाषा हिंदी। और अंत में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी मातृभाषा की महत्वता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी सबकी शान है, हिंदी से ही निर्मित अपना प्यारा हिंदुस्तान। हिंदी माँ के पुकार की भाषा, हिंदी प्यार दुलार की भाषा, बचपन के संसार की भाषा, जन जन के व्यवहार की भाषा। इस भाषा से ही होती निज संस्कृति की पहचान है। हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी सबकी शान है। उठना चलना हमें सिखाया, अभिवादन का पाठ पढ़ाया। इसने सबको ज्ञान दिया है, ज्ञानी को सम्मान दिया है।
शिक्षित किया समाज इसी ने, सतसा इसे प्रणाम है। हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी सबकी शान है, हिंदी से ही निर्मित अपना प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभय, अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो आप सभी के विचारों से यह सिद्ध होता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक व गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के हर एक क्षेत्र में विविधता में एकता की नींव है हमारी भाषा हिंदी। जिस प्रकार एक स्त्री के आभूषण उसके सौंदर्य के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ यूं ही हमारे देश के साथ भी है कि हमारी देश, हमारी भारत माँ का सर्वप्रथम आभूषण है हमारी भाषा हिंदी। हमारा मान है, वह हर भारतीय का अभिमान है हिंदी। अतः ये हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है कि वह भारत माँ की इस धरोहर को हमेशा सुरक्षित रखें और गर्व से कहें, हिंदी है हम। अंत में मैं हम सभी की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के पहचान विषय पर चर्चा। इसी क्रम में हिंदी सप्ताह के अंतर्गत कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम अंताक्षरी को देखना ना भूलें।